नमस्कार, रूबरू देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूरी। इन दिनों यूपी में कांग्रेस की मुश्किलें 7वें आसमान पर पहुंच गई है। कांग्रेस पार्टी में बगावत अब यूपी में भी उभर कर सामने आ रही है। नेताओं के बीच गुस्सा फूट रहा है और आपस में रंजिश देखने को मिल रही है और ये यूपी विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ा सकता है। जिस तरह बिहार चुनाव में कांग्रेस की कलह के कारण उनको खामियाजा भुगतना पड़ा था, अब ठीक वैसी ही स्थिति यूपी में भी बनती दिखाई दे रही है, जिसका सीधा फायदा सत्ता पक्ष यानी कि बीजेपी को हो सकता है। दूसरी तरफ अगर बात अखिलेश यादव की भी करें तो उनकी पार्टी की टूट भी किसी से छिपी नहीं है, तो ये सीधा सीधा बीजेपी के लिए फायदेमंद साबित होगा। इसी के चलते अलीगढ़ में कांग्रेस के दो बड़े नेताओं की रार खुलकर सामने आ गई और साथ ही जिस तरह पिछले दिनों कांग्रेस नेताओं को हाउस अरेस्ट किया गया क्योंकि वो माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे थे, इसी वजह से आजकल कांग्रेस चारों तरफ से घिरी हुई है। तो क्या कुछ चल रहा है, आइए जानते हैं विस्तार से। यूपी कांग्रेस में बढ़ी कलह, अलीगढ़ में खुलकर सामने आई गुटबाजी, 2027 से पहले बढ़ी विपक्ष की मुश्किलें। 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारी के बीच अलीगढ़ में कांग्रेस के अंदर ही रार शुरू हो गई है। यहां लंबे समय से कांग्रेस में युवजन सभा के प्रदेश सचिव राजा भैया ने कांग्रेस के ही पूर्व विधायक विवेक बंसल के द्वारा उनकी बात नहीं मानने पर उन्हें निष्कासित कराने के आरोप लगाए हैं, जिसको लेकर अलीगढ़ की कांग्रेस पार्टी दो भागों में बंटती हुई दिख रही है। राजा भैया ने पूर्व विधायक विवेक बंसल पर कांग्रेस को पीछे धकेलने का आरोप लगाते हुए कहा कि उनकी वजह से अलीगढ़ में कांग्रेस आगे नहीं बढ़ पाई। उनके द्वारा अलग अलग तरह के सिंडिकेट चलाए जा रहे हैं। जब उन्होंने इसके विरोध में आवाज उठाई तो उन्हें प्रदेश सचिव पद से मुक्त करा दिया गया। राजा भैया ने कहा कि वो जल्द ही विवेक बंसल के काले चिट्ठे आलाकमान के सामने रखेंगे। दरअसल पूरा मामला यूपी में एनसीईआरटी किताबों को लेकर चल रहे अभिभावकों के विरोध के बाद शुरू हुआ, जब कांग्रेस युवा नेता राजा भैया ने भी इनका विरोध किया और एनसीईआरटी किताबों को जिले में लागू करने की मांग की। इस पर पूर्व विधायक विवेक बंसल ने राजा भैया को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखवा दिया, जिसके बाद राजा भैया खुलकर उनके विरोध में आ गए। राजा भैया ने आरोप लगाया कि विवेक बंसल की वजह से अलीगढ़ में कांग्रेस सही तरह से नहीं चल पा रही और यही कारण है कि कांग्रेस के नेता अलीगढ़ में बढ़ोतरी की ओर नहीं बढ़ते और जिला अलीगढ़ में कांग्रेस की डूबती नाव की तस्वीर है। उनका कहना है कि लंबे समय से पूर्व विधायक पर तरह तरह के आरोप लगते चले आ रहे हैं। विवेक बंसल को हरियाणा के प्रभारी होने के चलते उनको पद से हटाया गया था। वहीं अब अलीगढ़ में भी उनके ऊपर कई गंभीर आरोप लगे हैं। राजा भैया ने दावा किया कि आरोपों का काला चिट्ठा पार्टी के अलग अलग पदाधिकारी को सौंपा जाएगा कि किस तरह उन्होंने जमीन पर कांग्रेस को खत्म करने का काम किया है। कांग्रेस में गुटबाजी का मुख्य कारण विवेक बंसल ही है। इस पूरे मामले पर कांग्रेस के युवजन सभा के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि राजा भैया को 25 में ही निष्कासित कर दिया गया था। फिलहाल कांग्रेस की रार सोशल मीडिया पर सामने निकल कर आ रही है। चुनाव की तैयारियों के बीच पार्टी के अंदर मची इस रार से कांग्रेस के लिए आगामी चुनाव में परेशानी खड़ी हो सकती है। अंदरूनी लड़ाई से बैकफुट पर विपक्ष, बीजेपी को मिल सकता है सीधा फायदा। कांग्रेस हो या सपा, दोनों की राजनीति इन दिनों सवालों के घेरे में है। 2027 से पहले दोनों ही विपक्षी दल अपनी मुश्किलें बढ़ाने का काम कर रहे हैं। ये जो टूट दिखाई पड़ रही है, ये आगे चलकर और भी बड़े पैमाने पर देखने को मिल सकती है और पार्टी चुनाव आने तक बैकफुट पर आ जाएगी, जैसा हाल बिहार में देखने को मिला था। कांग्रेस हो या आरजेडी, दोनों ही पार्टी बुरी तरह से पिछड़ गई थी और इसी तर्ज पर अगर अभी भी कांग्रेस नेतृत्व या अखिलेश ने अपनी पार्टियों पर ध्यान नहीं दिया तो 2027 के पहले ही जनता के सामने रिजल्ट
क्लियर हो जाएगा। और अभी भी विपक्षी दल रणनीति और पार्टी पर ध्यान देने से ज्यादा इधर उधर माहौल बिगाड़ने और सरकार को घेरने पर ध्यान दे रहे हैं। अब गाजीपुर का मसला ही देख लीजिए, किस तरह पार्टी का प्रतिनिधिमंडल माहौल को शांत नहीं होने दे रहा। सपा हो या कांग्रेस, दोनों ही पार्टी माहौल को बिगाड़ रही है, लगातार अपनी हरकतों से मामले को भड़का रहा है और उसके बाद जब सरकार एक्शन ले रही है तो उन्हें उस चीज से भी दिक्कत है। क्या कुछ हुआ है, देखिए रिपोर्ट। चुनाव से पहले ही कमजोर पड़ा विपक्ष। वहीं दूसरी तरफ लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बाबतपुर वाराणसी पर गाजीपुर जा रहे कांग्रेस के डेलीगेशन को पुलिस ने रोककर हिरासत में लिया। जानकारी के अनुसार धारा 163 लागू होने के कारण वहां किसी को भी जाने की अनुमति नहीं दी जा रही थी। कांग्रेस नेताओं ने बताया कि वो गाजीपुर की पीड़ित बेटी से मिलने जा रहे थे, लेकिन इसी बीच बाबतपुर एयरपोर्ट पर कांग्रेस नेता अजय कुमार लल्लू समेत कई अन्य नेताओं को हिरासत में लिया गया। हिरासत में लिए जाने के बाद तमकू हिरास के पूर्व विधायक अजय लल्लू ने भाजपा सरकार पर तीखा हमला किया। उनका कहना है भाजपा सरकार निरंकुश और जुल्मी है। उन्होंने ये भी कहा कि गिरफ्तारी से न्याय की लड़ाई नहीं रुकेगी। इस घटना के बाद से राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। कांग्रेस के नेताओं ने आरोप लगाया कि सरकार विपक्षी दलों की आवाज को दबाने के लिए इस तरह की कार्रवाई कर रही है। अजय लल्लू ने कहा कि ये सरकार लोकतंत्र की हत्या कर रही है और वो इससे अन्याय के खिलाफ लड़ाई जारी रखेंगे। लेकिन साफ तौर पर देखा जा रहा है कि किस तरह से कांग्रेस और सपा के डेलीगेशन के गाजीपुर जाने से माहौल खराब होने की आशंकाएं बढ़ती जा रही है। उन्होंने ये भी कहा कि गाजीपुर की बेटी के साथ जो अन्याय हुआ उसके खिलाफ आवाज उठाना उनका कर्तव्य है। घटना ने वाराणसी में राजनीतिक हलचल को तेज किया। कांग्रेस पार्टी ने इस कार्रवाई की कड़ी निंदा की है और समाजवादी पार्टी भी यही कर रही है और इसे लोकतंत्र के लिए बड़ा खतरा बता रहे हैं। पार्टी के अन्य नेताओं ने भी इस मुद्दे पर अपनी आवाज उठाई और कहा है कि वो किसी भी कीमत पर न्याय की लड़ाई जारी रखेंगे। पुलिस ने इस कार्रवाई को उचित ठहराते हुए कहा कि धारा 163 के तहत ये कदम उठाया गया है। हालांकि कांग्रेस नेताओं का कहना है कि ये केवल एक बहाना है ताकि वो अपनी आवाज को दबा सके। इस घटना के बाद से कांग्रेस पार्टी ने भाजपा सरकार के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन छेड़ने की योजना बनाई है। पार्टी नेताओं का कहना है कि वो गाजीपुर की पीड़ित बेटी के लिए न्याय की मांग करेंगे और इस मामले को लेकर सड़कों पर उतरेंगे। वाराणसी में कांग्रेस डेलीगेशन की गिरफ्तारी ने राजनीतिक माहौल को और भी गर्म कर दिया है। कांग्रेस किस तरह से माहौल को भड़काने की कोशिश कर रही थी और साथ ही साथ समाजवादी पार्टी भी, इसी कारण उन पर इस तरीके का शिकंजा सरकार द्वारा कसा गया। लेकिन अब इस एक्शन के चलते कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों ही परेशान दिखाई पड़ रहे हैं। एकजुटता की कमी पड़ रही भारी। 2027 विधानसभा चुनाव में अब ज्यादा समय नहीं रह गया। ऐसे में विपक्षी दल अपनी जिस रणनीति पर काम कर रहे हैं वो साफ तौर पर सवालों के घेरे में है और इसी वजह से विपक्ष परेशान भी है। लेकिन साफ बात यह है कि अगर अभी कांग्रेस हो या सपा, उन्होंने आत्ममंथन नहीं किया तो पार्टी का सुपड़ा साफ हो सकता है और ये अपनी पार्टी में चल रही बगावत के कारण बिखर सकते हैं। दो नेताओं के बीच झगड़ा दो गुटों में बदल गया और एक के समर्थक अलग हैं और दूसरे के अलग, और यही वजह है कि आज पार्टी की स्थिति खराब होती दिखाई दे रही। और यही चलता रहा तो आने वाले समय में पार्टी में भगदड़ मचने के पूरे आसार हैं। गुटबाजी के साथ साथ सिर्फ सरकार को घेरने की राजनीति भी इन दलों के लिए धीरे धीरे भारी पड़ती जा रही। अब लोग सिर्फ आरोप प्रत्यारोप सुनकर प्रभावित नहीं होते, बल्कि वो ये देखना चाहते हैं कि उनके जीवन में क्या बदलाव आ रहा है। लोगों को रोजगार चाहिए, बेहतर शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य सुविधाएं चाहिए या रोजमर्रा की समस्याओं का समाधान चाहिए। लेकिन जब राजनीतिक दल इन मुद्दों पर ठोस काम या साफ योजना दिखाने के बजाय केवल विरोध और माहौल बनाने में लगे रहते हैं तो जनता के बीच उनकी विश्वसनीयता कम होने लगती है। बार बार एक ही तरह के आरोप लगाना, हर मुद्दे को राजनीतिक रंग देना और भावनाएं भड़काने की कोशिश करना अब उतना असरदार नहीं रह गया। आम आदमी इन सब बातों को समझने लगा है और यही वजह है कि अब लोग उन नेताओं और पार्टियों की तरफ ज्यादा झुकाव दिखा रहे हैं जो जमीन पर काम करते नजर आते हैं या कम से कम समस्याओं का समाधान देने की बात करते हैं।
अगर विपक्षी दल केवल सरकार की आलोचना तक सीमित रहेंगे और अपनी तरफ से कोई ठोस योजना, विजन या काम पेश नहीं करेंगे तो उनके लिए जनता का भरोसा जीतना मुश्किल होता जाएगा। राजनीति में विरोध जरूरी है, लेकिन उसके साथ साथ एजेंडा और काम करने की नीयत दिखाना भी उतना ही जरूरी है। कुल मिलाकर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश की सियासत में 2027 से पहले ही माहौल काफी उलझा हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ कांग्रेस अंदरूनी कलह और गुटबाजी से जूझ रही है, तो दूसरी तरफ सपा भी अपने संगठनात्मक कमजोरियों से घिरी हुई दिखाई दे रही है। ऐसे में विपक्ष की ये बिखरी हुई तस्वीर सीधे तौर पर सत्ताधारी दल के लिए मजबूती का कारण बन सकती है। अगर समय रहते इन दलों ने अपनी आंतरिक समस्याओं को नहीं सुलझाया, संगठन को एकजुट नहीं किया, तो आने वाले चुनाव में इसका खामियाजा उठाना पड़ सकता है। वहीं लगातार बढ़ती राजनीतिक तनातनी और आरोप प्रत्यारोप से प्रदेश का माहौल भी गर्माता जा रहा है। अब देखना होगा कि विपक्ष अपनी रणनीति में बदलाव लाता है या फिर यही हालात 2027 के चुनावी नतीजों की दिशा तय कर देंगे। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।